क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके बैंक के अंदर पैसे मौजूद हैं और बैंक आपको उसके ऊपर प्रॉफ़िट देता है, तो बैंक उसके ऊपर 15% टैक्स जो है या 20% टैक्स जो है वो आपके उस प्रॉफ़िट पर चार्ज करता है। आप ये समझ रहे हैं कि यही हमारा टैक्स है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि यही आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। जिस तरह आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको कुछ हट के सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ आप ये समझ रहे हैं कि ये हमारा प्रॉफ़िट था, इसके ऊपर पहले ही जो बैंकर है वो 15% या 20% टैक्स जो है वो उस प्रॉफिट पर चार्ज कर चुका है एंड दैट्स इट। जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो टैक्स जो बैंकर ने आपके प्रॉफिट पर काटा है, ये फाइनल नहीं है, ये एडजस्टेबल है और आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। तो उस सूरत के अंदर आपको समझना होगा कि ये टैक्स लायबिलिटी कैसे बढ़ सकती है और आपको जो टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, उससे मज़ीद कुछ ज़्यादा टैक्स आपको एफबीआर को पे करना पड़ सकता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो में हमारे साथ रहें, ताकि हम इस रूल को, इस कानून को, इस बात को समझ सकें कि ये जो प्रॉफ़िट ऑन डेट बैंक हमारे प्रॉफ़िट के ऊपर चार्ज कर रहा है, इस प्रॉफ़िट के ऊपर जो टैक्स चार्ज कर रहा है, ये इनफ़ क्यों नहीं है? एफबीआर में नोट्स क्यों भेज रहा है? क्योंकि आपको पता है एफबीआर ने कई लोगों को नोटिस भेजे हैं कि आपका इतना प्रॉफिट था, आपके बैंक ने इतना टैक्स काटा है, आप हमें मज़ीद टैक्स दें। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे साथ रहें, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअली कानून है क्या? बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर व्यूअर्स, आई एम वकास अहमद एंड आई एम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इन आरटीओ गुजरांवाला। आज के इस टॉपिक के अंदर हम प्रॉफिट ऑन डेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ प्रॉफिट ऑन डेट पर एफबीआर की जानिब से टैक्स पेयर्स को बहुत ज़्यादा नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं एफबीआर की जानिब से, और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली कानून क्या है और हमने ऐसे नोटिस को किस तरह से हैंडल करना है। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एफबीआर की जानिब से एक नोटिस का शॉट नज़र आ रहा होगा, जो एक टैक्स पेयर को जारी किया गया है। इसको हम जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश भी करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 7 बी, जो कि प्रॉफिट ऑन डेट को डील करता है। 7 बी जो सेक्शन है, सेक्शन 7 बी ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, ये डील करता है, जिसका टाइटल है टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी बंदे ने बैंक्स के अंदर या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसे रखे हुए हैं और उस पैसे के ऊपर उनको प्रॉफिट मिलता है, तो उसको टैक्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 बी। ये जो 7 बी है, ये आपका चार्जिंग सेक्शन है प्रॉफिट ऑन डेट का, और ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है तो उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट कैजुअल के अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा, विदहोल्डिंग टैक्स। और इसका विदहोल्डिंग सेक्शन है 151। 151 में, सेक्शन 151 के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट्स प्रोवाइड किए गए उसके अकॉर्डिंगली टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर ये एक और बात भी करता है कि ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है, ये 5 मिलियन से एक्सीड नहीं करता। तो बात समझने वाली क्या है कि अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन यानी कि 50 लाख या उससे कम है, तो उस सूरत के अंदर जो आपने प्रॉफिट कमाया, बैंक उसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स के अंदर 15% रेट था, अभी ये टैक्स 2026 ये रेट 20% हो गया है। 15% बैंक ने बीइंग अ फाइलर आपसे जो है वो टैक्स चार्ज कर लिया उस प्रॉफिट के ऊपर। अब अगर आपका टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5 मिलियन से कम है, तो ये जो आपका टैक्स है दैट इज द फाइनल, ये फाइनल टैक्स है। बट अगर आपका ये जो टैक्स है, ये 5 मिलियन से, ये जो प्रॉफिट है अगर ये 5 मिलियन से एक्सीड कर जाता है, तो फिर ये जो आपका टैक्स है, ये फाइनल टैक्स नहीं है, बल्कि ये आपका एडजस्टेबल टैक्स है। और आपने करना क्या है, आपने इस अमाउंट का, अगर लेट्स सपोज आपकी आपने 6 मिलियन जो है वो प्रॉफिट अर्न किया या 6.5 मिलियन आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो आप डिक्लेयर अपनी रिटर्न के अंदर वैसे ही उसको करेंगे। आप जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो उसके लिए एडजस्टेबल टैक्सेस में भी वो रो एक मौजूद है और फिक्स फाइनल टैक्स के अंदर भी मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने बैंक से एक विथहोल्डिंग का सर्टिफिकेट लेना है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट मिला और उसके ऊपर कितना बैंक ने विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज कर लिया। अगर तो आपका, अगर तो सिनेरियो 1 समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन या उससे कम है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको अपनी रिटर्न में कुछ इस तरह से डिक्लेयर करेंगे कि आप एडजस्टेबल टैक्सेस में जाएंगे, रिसीट वैल्यू में आप 5 मिलियन अपनी अमाउंट डिक्लेयर करेंगे, उसके ऊपर जितना आपका 15% टैक्स बैंक ने विथहेल्ड किया वो वहां पर आप जाकर डिक्लेयर कर देंगे, और रिकंसिलिएशन में जाकर इस 5 मिलियन की अमाउंट को आप जाकर रो में ऐड कर देंगे, अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। ठीक है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी खत्म, क्योंकि ये फाइनल टैक्स है, फर्दर इस पर कोई टैक्सेशन नहीं होगी। बट अगर आपका
ये प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से एक्सीड करता है तो ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूंगा कि ये हुआ क्यों था। हुआ ये था कि फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर एक अमेंडमेंट थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेकंड स्केड्यूल है, उसके पार्ट 3 के अंदर एक क्लॉज 20 थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये फाइनल टैक्स होगा। तो फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर इस क्लॉज को ही उस जो एक्सेम्पशन वाला हमारा सेकंड शेड्यूल है उसमें से डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है अब आपका ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये फाइनल नहीं होगा, यानी कि फाइनल की क्लॉज उसको निकाल दिया। टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 24, टैक्स ईयर 25 में अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से एक्सीड करता है तो ये आपका फाइनल टैक्स नहीं है। यही रीजन है कि टैक्स पेयर को टैक्स ईयर 2023 में भी नोटिस इशू हो रहे हैं ट्रिपल वन के, टैक्स ईयर 2024 में भी नोटिस इशू हो रहे हैं और अक्सर लोगों को टैक्स ईयर 2025 में भी नोटिस इशू होंगे अगर जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है और प्रॉफिट ऑन डेट को उन्होंने सारी अमाउंट को उठाकर फाइनल में डाल दिया। एक्चुअली कसूर आप लोगों का भी नहीं है, लेकिन कसूर है भी। कसूर किस तरह से नहीं है, क्योंकि पहले कानून ये था कि प्रॉफिट ऑन डेट जितना आता था आप उसको फाइनल डिक्लेयर करते थे एंड दैट इट। वो जितनी भी अमाउंट होती थी टैक्स 2022 तक जितनी भी अमाउंट होती थी उसके ऊपर बैंक ने 15% जो टैक्स है वो चार्ज कर लिया और दैट इज योर फाइनल इनकम, उसको फर्दर टच नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही ये सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 से क्लॉज 20 को डिलीट किया गया, अब अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से ऊपर चला जाता है तो फिर आपने इसकी ट्रीटमेंट पुराने तरीके से नहीं करनी। आपकी गलती यहाँ पर है कि आप कानून को पढ़ते नहीं है, उसके साथ अपडेट नहीं रहते, जिसकी वजह से आपको एफबीआर की जानिब से डिफरेंट नोटिस का सामना करना पड़ता है और उन नोटिस को फिर आपको कंप्लाइंस जो है वो मांगी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली बाद अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो एक्सप्लेनेशन मानी जाती है, अगर आप एक्सप्लेन ना करें तो टैक्स कर दिया जाता है। अब सिनेरियो 2 डिस्कस करते हैं जो अभी मैंने जिसका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किया। आपने प्रॉफिट ऑन डेट अर्न किया 6.5 मिलियन, यानी कि 65 लाख आपने प्रॉफिट ऑन डेट अर्न किया। आप उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? अब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए एडजस्टेबल टैक्सेस में, पहले हम कहां पर गए थे फाइनल टैक्स में, अब हम जाएंगे एडजस्टेबल टैक्सेस में। आपको स्क्रीनशॉट यहां पर नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एडजस्टेबल टैक्सेस में हम जाएंगे, वहां पर जाकर रिसीट वैल्यू में 65 लाख लिखेंगे, विदहोल्डिंग की जो टैक्स बैंक ने आपको दिया कितना आपका टैक्स कटा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, आपने डिक्लेरेशन वैसे ही करनी है जैसे आपने फाइनल में किया था, लेकिन अब आपने स्कीम डिफरेंट चूज करनी है। पहले आप फाइनल टैक्स में डाल रहे थे, अब आपने इसको एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर जाके लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया तो दूसरा आपने काम क्या करना है, इस इनकम को, ये जो आपको इनकम 65 लाख रुपया प्रॉफिट ऑन डेट की मद में मिल रही है, ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39। तो अब अपनी रिटर्न के अंदर आप जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और उसके अंदर आप देखेंगे प्रॉफिट ऑन डेट। तो प्रॉफिट ऑन डेट को आप नॉर्मल टैक्स के अंदर जाके जो है वो डालेंगे, फाइनल के कॉलम में नहीं डालेंगे, नॉर्मल के कॉलम में डालेंगे। जब आप इसको नॉर्मल के कॉलम के अंदर डालेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी नॉर्मल इनकम कैलकुलेट होगी। अगर आपकी इनकम जैसे कि हमारे सिनेरियो में 65 लाख है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लैब रेट लगाएगा, उस पर स्लैब रेट लगता है लास्ट वाला 35% वाला। तो क्या होगा, इस 65 लाख पर 35% सिस्टम ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट करेगा। अब जब वो 65 लाख के ऊपर 35% टैक्स कैलकुलेट कर लेगा तो वो आपको साथ ही उसके 15% के एडजस्टेबल टैक्सेस की एडजस्टेबिलिटी का क्रेडिट भी प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 20%। तो इस तरह से आपका एक्चुअली डिफॉल्ट निकल रहा है एफबीआर के नोटिस के मुताबिक, और इसका अपेरेंटली कोई हल नहीं है कि आप इसको किसी तरह से हल कर लें, सॉर्ट आउट कर लें। इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपने अपनी रिटर्न इसके मुताबिक फाइल नहीं की और अभी अगर आपको एफबीआर का नोटिस भी नहीं मिला तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करें। ये जो 20% का डिफॉल्ट दिख रहा है, 35 और 15 का फर्क डिफरेंस, ये आप टैक्स लायबिलिटी जो है वो अपनी रिटर्न के साथ एडमिटेड टैक्स की सूरत में पे करें और एट दैट्स इट आपकी आपकी रिटर्न एज पर लॉ प्रॉफिट और डेट की हद तक बिल्कुल ठीक आपने फाइल कर ली है। अब आपको एफबीआर की जानिब से किसी भी तरह का नोटिस जो है वो रिसीव नहीं होगा। बट अगर आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अब आपको एफबीआर का नोटिस आ चुका है, अब आपने क्या करना है, अब आपने उस रिटर्न को जो है हम आपको अमेंड तो नहीं कर सकेंगे, रिवाइज नहीं कर सकेंगे, तो अब आपने जितना भी 20% का डिफॉल्ट है ये एफबीआर को जमा करवाना है। प्रोसीडिंग के दरमियान बेहतर अप्रोच है कि आप अपना डिफॉल्ट कैलकुलेट करें और एफबीआर को जमा करवाएं ताकि आपकी फेवर में जो है वो ऑर्डर कर दिया जाए आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ द टैक्स। अगर आप नहीं करेंगे तो एफबीआर क्या करेगा, आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास करेगा, 122 नो का नोटिस करके 122 वन का ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर पास करने के बाद वो फिर भी आपका टैक्स लायबिलिटी ऐसे निकलेगी। लेकिन क्योंकि उसके पीछे ट्रिपल वन का एक नोटिस, ट्रिपल वन की एडिशन है और ट्रिपल वन का नोटिस भी इशू हो चुका है, तो आपको ट्रिपल वन की पेनल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है जो कि इक्वल टू द टैक्स अमाउंट है। यानी कि अगर आपका टैक्स बनता है लेट्स सपोज 15 लाख रुपया, तो आपको उतनी ही पेनल्टी भी लग सकती है। सो बेटर अप्रोच ये है कि अगर आपको एफबीआर की जानिब से नोटिस रिसीव नहीं हुआ तो आप क्या करें, आप अपना
रिटर्न को रिवाइज करें और जिस तरह से मैंने आपको समझाया इस तरह से अपनी प्रॉफिट और डेट को डिक्लेयर करें। इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स जो है वो पे करें और दैट्स इट, काम खत्म। और अगर आपको एफबीआर की जानिब से नोटिस आ गया है तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ही अपने टैक्स जो है वो उसकी पेमेंट कर दें, ताकि जब एफबीआर आपका ऑर्डर करे तो आपको आपकी पेमेंट का क्रेडिट मिले और आपकी फर्दर कोई लायबिलिटी ना मिले। बट अगर आप ऐसा दोनों नहीं करते तो एफबीआर आपके खिलाफ ऑर्डर भी करेगा और ऑर्डर करने के बाद मुमकिन है कि वो आपको उस इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पेनल्टी भी चार्ज कर दे। आपके साथ यहाँ पर हम थोड़े से रेट्स ऑफ टैक्सेस को भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्स के रेट्स में क्या-क्या तब्दीलियाँ आई विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखें फाइनेंस एक्ट 2025 के आने के बाद जो टैक्स रेट्स हैं उनमें तब्दीली आई है। गवर्नमेंट का मोटिव शायद कुछ डिफरेंट है। वो कुछ यूँ है कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट ले रहे हैं बैंक से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर तो पहले इसका रेट होता था 15%। अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 20% और ये फिक्स टैक्स होगा अगर आपका ये प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से कम है। और अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है तो आप इसको नॉर्मल टैक्स रेजिम के तहत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिक्लेयर भी करेंगे, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स पे भी करेंगे और जितना आपका विदाउट हुआ होगा उसकी आपको एडजस्टेबिलिटी मिल जाएगी फॉर टैक्स ईयर 2026 एंड ऑनवर्ड्स अंटिल द न्यू लॉ इज प्रोमलगेटेड। कोई नई अमेंडमेंट नहीं आती। इस तरह अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है और वहां से भी आपको प्रॉफिट मिलता है तो उसका विदहोल्डिंग जो रेट ऑफ टैक्स है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 वो भी 20% है, जो कि पहले 15% होता था। सिमिलरली यहाँ पर एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है अदर गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी के अंदर यानी कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर, तो उस सूरत के अंदर प्रॉफिट ऑन डेट का जो रेट है वो 20% की बजाय 151 सेक्शन के तहत वो 15% है। जिससे ये जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट चाह ये रही है कि अवाम डेट सिक्योरिटीज के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, प्रॉफिट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उस पर विदहोल्डिंग कम से कम हो, बैंक्स की बजाय लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाएं। और अगर आपकी इन तीनों सूरतों के अंदर बात वो बता रहा हूँ 5 मिलियन से अगर कम रहेंगे तो ये फाइनल होगा, 5 मिलियन से ऊपर जाएंगे तो ये आपका एडजस्टेबल टैक्सेस होगा। प्रॉफिट ऑन डेट का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपके साथ शेयर कर दूं कि टैक्स ईयर 2019 के बाद ये जो प्रॉफिट ऑन डेट था इसका जो विदहोल्डिंग का रेट था ये 15% था, जबकि टैक्स ईयर 2022-23 और फाइनेंस एक्ट 2025 के आने से पहले तक भी ये वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर मौजूद थे उनके लिए ये रेट ऑफ टैक्स जो था 15% ही था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2025 के आने के बाद ये जो रेट है ये बढ़कर जो है वो 20% हो गया है। बाकी बात आपने ये समझनी है कि ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है 5 मिलियन से ऊपर जाएगा तो ये एडजस्टेबल होगा और अगर ये एडजस्टेबल होगा और नॉर्मल टैक्स रजीम में जाएगा। और अगर आपका ये 5 मिलियन से कम है तो ये फाइनल टैक्स रजीम के तहत ही इसको फीड किया जाएगा। सेक्शन जो क्लॉज 20 ऑफ द सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 जो इस जो फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत डिलीट हुआ था वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये डिलीट हो गया है तो 5 मिलियन से फाइनल टैक्स वाली बात खत्म हो गई है। अगर 5 मिलियन से आपका प्रॉफिट रेट से ज़्यादा जाता है तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट था। इसकी वजह से क्योंकि लोगों में पैनिक भी है, वो लोग जिन्होंने अपनी सेविंग्स बैंक के अंदर रखी हुई हैं तो उनको प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, वो लोग परेशान भी हैं। और शायद कुछ लोग तो ये भी समझ रहे हैं पता नहीं एफबीआर हमसे अनड्यू किस्म का टैक्स जो है वो ले रहा है। तो मैंने सोचा कि हम इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये अनड्यू टैक्स नहीं है, बल्कि ये कानून के मुताबिक एफबीआर आपको नोटिस जारी कर रहा है और आपने पेमेंट भी जो है वो कानून के मुताबिक ही करनी है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ और ये मैं आप पर छोड़ के जा रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड स्केड्यूल के अंदर एक क्लॉज मौजूद है जो कि ऐसे टैक्स पेयर को या प्रॉफिट ऑन डेट को इंडेमनिटी देती है कि उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज ना किया जाए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं वो पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते हैं, उनका पैसा मौजूद रहता है उनके बैंक अकाउंट के अंदर और उसके ऊपर उसकी सेविंग के ऊपर जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट जो उनके पास है उसके ऊपर जो बैंक है वो विथहोल्डिंग चार्ज नहीं करता। तो ऐसे लोग जिनको एफबीआर की जानिब से प्रॉफिट ऑन डेट के नोटिस रिसीव हो रहे हैं, वो अगर ये एस्टैब्लिश कर देते हैं कि वो एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं और जो पैसे जिस पैसे के ऊपर अब जो प्रॉफिट ऑन डेट जो है जिसको अब एफबीआर टैक्स करने जा रहा है, ये प्रॉफिट ऑन डेट फॉरेन रेमिटेंस का पैसा है, तो उस सूरत के अंदर आपके इस प्रॉफिट ऑन डेट को जो है वो टैक्स नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको प्रॉफिट ऑन बिलखुसूस उन लोगों के साथ जिनको प्रॉफिट ऑन डेट के नोटिस इशू हुए हैं, ताकि वो
बर वक़्त इसको अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी टैक्स लायबिलिटी एज़ पर लॉ जो है वो डिस्पोज़ ऑफ कर सकें। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिए।